सद्विचार भरें। सर्वप्रथम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरा श्वास भर के एक साथ प्रारंभ कीजिए। चलिए बैठिए। फोटो खिंचाता तो फोटो में जाइए। आओ भैया आओ बस ये बस फोटो खिंचाता। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुच्छेयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतम् अस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्रं कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। अब दोनों हाथ ऊपर उठाइए, हथेली को रगड़ के गर्म कीजिए। आँख को सहलाते हुए खोलिए। जाड़े में यौगिक जॉगिंग पहले हो, इसलिए इसको पहले कर दिया जाए। पैर पूरा उठाइए। दूसरा अभ्यास, तीसरा, तीव्र गति में, चौथा, पैर दाहिने बाएं मोड़िए की ओर। हाथ जो है वो कंधे से जाम है।
छठवां। सातवां। आठवां। नवां अभ्यास। अब 10वां। अब 11वां। अब पीटी। 1 2 3 4। 1 2 3 तीव्र गति में। बैठ जाइए। अब भस्त्रिका प्राणायाम। अब
दूसरा प्राणायाम सबसे अधिक लाभदायक प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम कीजिए। हमारे आराध्य देव ललाट पर विराजमान हैं, उनका स्मरण करते हुए प्राणायाम कीजिए। प्रसन्नचित्त होकर के तो लाभ बढ़ जाएगा। कम से कम 5 मिनट प्रतिदिन कपालभाति प्राणायाम कीजिए। अब तीसरा प्राणायाम पेट के लिए बहुत लाभदायक है, बाह्य प्राणायाम। इसमें 3 बंद लगाना है। द्वार को जब सिकोड़ेंगे तो मूल बंद लगेगा। तीनों बंद लगा के घुटने पर दबाव दे दे करके प्राणायाम कीजिए। 3 बार कीजिए। अब अग्निसार क्रिया, श्वास बाहर निकाल के पेट को खूब फुलाइए और उसको सिकोड़िए। एक बार फिर अब उज्जाई प्राणायाम, गले को टाइट करके पहले छोटी छोटी श्वास अभ्यास के लिए भर लीजिए। उसके बाद लंबी श्वास भर के
उसको फिर रोकिए, फिर दाहिने नासाद्वार को बंद करके बाएं से श्वास बाहर निकालिए। अब फिर लंबी सांस भरिए। अब सबसे अधिक लाभदायक प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। इस प्राणायाम में केवल यही ध्यान देना है, दाहिने नासाद्वार को बंद करके बाएं से श्वास भरिए, दाहिने से श्वास बाहर निकालिए, फिर दाहिने से ही श्वास भरिए। अब बाएं से श्वास बाहर, बाएं से ही श्वास भरिए। अब दाहिने से बाहर, दाहिने से ही श्वास भरिए। यानी जिस नासाद्वार से श्वास बाहर निकालें उसी से अंदर भरना है। यही क्रिया बार बार दोहरानी है। यह करने से ही आपको महसूस होने लगेगा। वैसे जितने प्राणायाम हैं सब अंग विशेष के लिए लाभदायक है। पहला प्राणायाम हम लोग किए हैं भस्त्रिका प्राणायाम, वह पूरे श्वसन प्रणाली के लिए लाभदायक है। फेफड़ा बहुत सुदृढ़ हो जाएगा। उसके बाद कपालभाति प्राणायाम और यह अनुलोम विलोम क्रिया पेट के लिए लाभदायक है। और उज्जाई प्राणायाम गले के लिए लाभदायक है। इसीलिए 5 मिनट का समय कपालभाति या कम से कम 5 मिनट अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम कैसे बहुत ज़्यादा लाभदायक है। हमारे शरीर की रचना, प्राणायाम करते रहिए, हमारी बात सुनते रहिए, करते रहिए। हमारे शरीर की रचना छोटी छोटी कोशिकाओं द्वारा हुई है। सभी कोशिका को स्वस्थ रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। जब हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हमारी सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति हो जाती है और हम स्वस्थ रहते हैं। अब इसके बाद टेंशन दूर भगाने वाला प्राणायाम, याददाश्त शक्ति बढ़ाने वाला प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। तर्जनी अंगूठे से कान में जो कपाट है इसको दबाइए। तर्जनी अंगुली ललाट पर, शेष 3 अंगुलियां आँख के पास नाक के बगल में। गहरा श्वास भर के मुंह बंद करके ओम कहना है। 5 बार कीजिए।
देखिए इतनी देर में ही सर थोड़ा हल्का हो गया। प्रदर्शित करना। अब हमारे आराध्य देव ललाट पर विराजमान हैं, अब उनका दर्शन कीजिए। अब दोनों हाथ ऊपर उठाइए, हथेली को रगड़ के गर्म कीजिए, आँख को सहलाते हुए खोलिए। अब सूक्ष्म व्यायाम, कहने के लिए सूक्ष्म व्यायाम है, लाभ है अधिक है। पैर की अंगुली का सूक्ष्म व्यायाम, अब एक पंजा आगे एक पीछे पूरा दबाव दे दे करके दोनों पंजा एक साथ आगे एक साथ पीछे। अब इसको गोल गोल घुमाइए। फोटो क्यों खींच रहे हैं, हम लोग तो योजना बनाए हैं कि ये सब काम कैसे सही ढंग से एल्बम बन जाए। इतना फोटो खींच के क्या होगा। अब थोड़ा सा दोनों पैर के बीच में गए, अब घुटना, अब हाथ की अंगुली का सूक्ष्म व्यायाम, अंदर से भी बाहर से भी।
को स्पर्श कराइए। अब कंधे पर हाथ रख करके गोल गोल घुमाइए। हर बार कुहनी सीना के सामने स्पर्श करें। ऊपर से घुमा रहे हैं, अब फिर नीचे से। अब सिद्धासन में बैठ जाइए। यह कल देखेंगे आप लोग कैसे कैसे कौन घुमा रहा है। सिर के पीछे ले आके श्वास भर के दाहिने खींचिए। अब हाथ की अंगुलियों को ऐसे जकड़िए, पूरा तेज दबाव। सामने से, दाहिने से, ऊपर से, सिर आगे पीछे, दाहिने बाएं, अब गोल गोल घुमाइए। घड़ी के सुई के अनुसार, अब घड़ी के सुई के विपरीत। अब आँख का सूक्ष्म व्यायाम। ऊपर देखिए, नीचे देखिए। अब दाहिने बाएं, अब गोल गोल घुमाइए। पहले घड़ी के सुई के अनुसार, उसके बाद विपरीत। अब पैर फैलाइए। चक्की पीसने वाला अभ्यास। पूरा पीछे भी झुकिए। आगे हाथ आपका अंगूठे को स्पर्श करे कम से कम, दोनों तरफ से। कटी सौंदर्य आसन। बटरफ्लाई। अब योग मुद्रासन। दोनों हाथ पीछे, श्वास बाहर निकाल के नाक को फर्श से स्पर्श कराइए। श्वास भर के बैठिए।
और वज्रासन में बैठिए। मंडू के आसन। नाभि के दाहिने बाएं ऐसे मुट्ठी लगाना है। मंडूक आसन का दूसरा पोज, पहले बायां हाथ लगाएंगे। अब शशकासन। श्वास भर के पीछे झुकिए, श्वास बाहर निकालते। गोमुखासन। बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर चढ़ाइए, दाहिना, और कुहनी को सिर के सीध में ले आइए। अब फिर दूसरे पैर पर अब वक्रासन। दांत पीछे, बाएं हाथ से घुटने को पकड़िए। फिर यही क्रिया पेट के बल लेटिए। इस ट्रैक्टर में हमारा जो है फेल हो गया है। यही ट्रैक्टर फेल हो गया। आज तो बैठल हुआ। प्राणायाम करिए आप। राम राम कहिए। चलिए एक एक पैर उठाइए। अब भुजंगासन। नाभि के आगे का हिस्सा केवल उठाइए, सामने देखिए। एक बार फिर तिर्यक भुजंगासन। फिर श्वास भरिए। दोनों हाथ ठुड्डी के नीचे, श्वास भर के हाथ सीधा कीजिए। एक बार फिर शलभासन। जांघ के पास हाथ ले जाइए, श्वास भर के दाहिना पैर उठाइए। अब श्वास भर के बायां, अब श्वास भर के दोनों पैर उठाने का प्रयास। दोनों हाथ पीठ पर, श्वास भर के सिर भी उठाइए, पैर भी। फिर एक बार
पैर पकड़िए, धनुरासन। पूरा पैर खींच करके घुटने को फर्श से उठा दीजिए। दुखा लो छोड़ देना। पीठ के बल लेटिए, पैर से बड़ा गोला बनाइए। कम से कम 3 गोला घड़ी के सुई के अनुसार, 3 गोला घड़ी के सुई के विपरीत। यही क्रिया दूसरे पैर से। अब दोनों पैर से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। अब द्विचक्रिक आसन, साइकिल चलाने वाला अभ्यास। साइकिल चलाइए। उल्टा साइकिल, उल्टा। ए खुशी पिटेबू। अब पूरा शरीर सीधा। उत्तान पाद आसन। पैर को धीरे 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 1.5 फुट उठाइए, वहीं उठा के रोकिए, फिर धीरे 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 नीचे ले आइए। फिर यही क्रिया जब तक रोक सकते हैं 1.5 फुट उठा के रोकिए, फिर उसके बाद फिर धीरे 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 नीचे। एक बार फिर अब पैर मोड़ लीजिए, मरकट आसन। अब घुटना दाहिने, सिर बाएं, घुटना बाएं, सिर दाहिने। अब दोनों पैर के बीच में एक हाथ का गैप, फिर वही क्रिया। अब पैर फैला दीजिए, दाहिने पैर को उठाइए, बाएं हाथ में ले आइए। फिर यही क्रिया बाएं पैर से। पवन मुक्त आसन। घुटने को नाक से स्पर्श कराने का प्रयास। असंभव। अब दोनों गुड़ो लम्बा बना तो हो जाता है। अब पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। पैर के अंगूठे को नाक से स्पर्श कराने का प्रयास। उठा लेंगे। असंभव। अब दोनों अब सेतुबंद आसन।
बच गई। अब सर्वांग आसन, पूरे शरीर को ऊपर उठाइए। अब पूर्ण हलासन, पैर के अंगूठे को सिर के पीछे स्पर्श कराने का प्रयास। जाने वाला है आसन 100 आसन। पूरा शरीर से बाहर निकल गई है और पैर के अंगूठे से लेकर के धीरे धीरे पूरे शरीर का निरीक्षण कर रही है। अब बाएं करवट होके बैठ। चाली कहाँ भाई? सूर्य भगवान साक्षात देवता हैं हर जगह पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम रवये नमः। ओम रवये नमः। 1 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। 1 2 4 5 6 7 8 9 10। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 1 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम मरिचये नमः। ओम मरिचये नमः। बैठ जाइए। सिंह की गर्जना कीजिए। गले को सहला लीजिए। अब खूब ठठा के हंसना है 3 बार। हंस रे, हंस। अब शांति पाठ। ओम द्यौ शांति। ओम द्यौ शांति। अंतरिक्ष शांति। अंतरिक्ष शांति। पृथ्वी शांति। पृथ्वी शांति। रापः शांति। रापः शांति। रोषधयः शांति। रोषधयः शांति।
वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हाथ ऊपर उठाइए, हथेली को रगड़ के गर्म कीजिए, आँख को सहलाते हुए खोलिए और खूब तेज जयकारा लगा दीजिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! हर हर महादेव शंकर भगवान बोले